दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार हम कक्षा 6 और 7 में सत्र 2023-24 में संचालित कार्यपुस्तिका हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रवाह का जो कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34 और 35 इन 5 कार्यपत्रकों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं 31वां कार्यपत्रक है। इसमें एक चित्र दे रखा है स्कूल का, जिसमें जो है एक प्रधानाध्यापक जी जो हैं वो यहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं। अब इसमें देखो, चित्र को देख करके, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में किस तरह का आयोजन हो रहा है। तो इसमें पहले प्रश्न का जो आंसर है, इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस पर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में क्या हो रहा है, हमें शब्दों में लिखिए। तो हम लिखते हैं विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ संस्था प्रधान द्वारा झंडारोहण किया जा रहा है और बच्चे और शिक्षकगण ताली बजा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। अब देखिए, हिंदुस्तान में जो पर्व मनाए जाते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में मनाए जाते हैं। तो हमने लिखा है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा लिखा है गणतंत्र दिवस, तीसरा दीपावली, चौथा होली, पांचवा जन्माष्टमी, छठा गांधी जयंती, सातवां शिक्षक दिवस, आठवां बाल दिवस। इस प्रकार हमने जो भी उत्सव मनाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। तो देखिए, पहला कार्य है विद्यालय में पानी पिलाने साफ सफाई का कार्य करता हूँ। दूसरा है मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर विभिन्न खेलों का आयोजन कराता हूँ। तीसरा है मैं विद्यालय एवं अन्य वस्तुओं को सजाने का कार्य भी करता हूँ। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 31 का हमने अध्ययन किया। अब देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 32। कार्यपत्रक संख्या 32 में देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। अब देखिए, वाक्य दे रखा है, इसमें क्रिया विशेषण और क्रिया दोनों का जो है वो अलग ऑप्शन बना रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रिया विशेषण का डिब्बा अलग है और क्रिया का अलग है, तो यहाँ पर अलग अलग अपने को लिखना है। अब जैसे वाक्य देखो, जल्दी चलो जिससे वहाँ पहुँच सके, तो इसमें देखिए जो जल्दी है वो तो क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला, और चल जो है वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो जो क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार सलीम बहुत पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ना जो है वो क्रिया हो चुकी है और बहुत पढ़ रहा है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस वजह से बहुत जो है वो क्रिया विशेषण और क्रिया जो है वो पढ़ता है। इस प्रकार नीता एकदम सच बोलती है, तो सच तो हो जाएगा क्रिया विशेषण और बोलती है ये क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है, तो बहुत तो हो गई क्रिया विशेषण और चाहती है ये हो गई क्या, क्रिया। इस प्रकार सविता बाहर खेल रही है, तो बाहर तो हो गया क्रिया विशेषण और खेल रही है ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। इस प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें इस डिब्बे में जो है एक मंजूसे में ब्रैकेट में जो है ये शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को इन खाली स्थानों में शामिल करते हुए अपने को वाक्य पूरा करना है। तो देखते हैं, पहला है जैसे तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस शब्द को शामिल कर लिया, अभी को। इसी प्रकार सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है, तो इस वर्ड को अपन ने यहाँ खालिस्तान में शामिल कर लिया है। इस प्रकार अब आप कब आएंगे। इसी प्रकार नदियां निरंतर निरंतर बहती हैं, ये कमला मेरे घर पर कभी कभी आती है, ये यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे जो है वो शामिल कर चुके हैं। इस प्रकार हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। अब देखिए, क है वह पेड़ के नीचे खड़ा है, तो नीचे खड़ा है को शामिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना, मैंने काट दिया यहाँ पर, नीचे खड़ा ये जो है क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार क्या तुम कल आओगी, तो कल आओगी ये क्रिया विशेषण है। भालू ने बहुत सारे फल खाए, तो बहुत सारे फल खाए ये क्रिया विशेषण है। बादल जोर से गरज रहे हैं, तो जोर जोर से गरज रहे है को नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वाले वाक्य में है को हटाना है, इस वाले वाक्य में है को हटाना है, बाकी जो है ये क्रिया विशेषण है ये वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें अंडरलाइन की हुई है। चौथा प्रश्न है, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। इसमें जैसे दे रखा है मैं जरूर यह काम करूंगा, तो जरूर हो गया।
इस प्रकार वह लड़की बहुत हंसी। दूसरा है यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। तीसरा है मीनल बहुत अच्छा गाती है। काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं। अगला है पेड़ से पका आम नीचे गिरा। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 32 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 33। कार्यपत्रक संख्या 33 में देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूहों का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। पौधा माली है लगा रहा, तो इसमें लिखेंगे माली पौधा लगा रहा है। इस प्रकार देखिए क्रम से लिखना है अपने को, शब्द शुद्धि करके क्रम से संयोजित करके फिर वाक्य को पूरा करना है। दूसरा है मुझे है खाना आम यह, तो यह आम मुझे खाना है। अगला है चहचा है रही चिड़िया, तो चिड़िया चहचा रही है। इसी प्रकार अगला है विद्यालय छुट्टी की कल है, तो कल विद्यालय की छुट्टी है। इस प्रकार अगला है असहाय मदद चाहिए की करनी, तो असहाय की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उस समय बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आने वाला वीडियो, लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। अब यहाँ पे हमने चिन्ह लगाया है, दही बहुत खट्टा है, तो ये शुद्ध वाक्य है। गई सूख है रुमाल, तो ये अशुद्ध वाक्य है। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। क्या यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। पहले वाले वाक्य में आप जैसा कि देख पा रहे हैं केवल पहले वाले वाक्य में शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों चारों में जो है वो अशुद्ध वाक्य के आपको यहाँ पे टिक लगाना है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अब यहाँ पे जो वाक्य दे रखा है उसको एक बार फिर से शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे लिख देंगे मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार दूसरा है मैंने आपके लिए फल लाए हैं, तो इसमें लिखेंगे मैं आपके लिए फल लाया हूँ। इसी प्रकार तीसरा है आकाश पर बादल गरज रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे आकाश में बादल गरज रहे हैं। इस प्रकार अगला है फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो फूल पर तितली मंडरा रही है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न देखते हैं हम, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। अब जो ये देखिए 2 लाइन संवाद की दी है। संवाद मतलब डायलॉग्स, जिसे अंग्रेजी में आप डायलॉग्स कहते हैं। संवाद मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है किसी भी विषय को लेकर, उससे संवाद कहा जाता है। अब जैसे देखिए माली है, अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं। एक बच्चा बोलता है हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। माली कहता है तुम पत्थर क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें आम तोड़कर देता हूँ। बच्चा कहता है धन्यवाद माली काका। इस प्रकार हमने 2 वाक्य होकर इसको संवाद को पूरा कंप्लीट किया है। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 33 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 34। कार्यपत्रक संख्या 34 में हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। अब देखिए इसमें उत्तर दे रखा है, इसके लिए अपने को प्रश्न बनाना है। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। अब प्रश्न बनाया हमने मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, तो इस प्रकार हमने प्रश्न बनाया। अगला है यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो प्रश्न बनाया किस किस ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न बनाते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। ये बात ध्यान में रखिएगा जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं क्योंकि प्रश्न बनते ही है प्रश्नवाचक सूचक जो है वो हो जाता है। इसी प्रकार है अगला मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो तुम्हारे घर के बाहर क्या है। इसी प्रकार अगला है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे।
आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। देखिए आप यहाँ पे इस आप की जगह जो है वो तुम भी कर सकते हो, तुम भी लिख सकते हो, परंतु सम्मान के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करें हैं। इसी प्रकार अगला दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे कहाँ हो जा तुम रहे, तो प्रश्न है तुम कहाँ जा रहे हो। इसी प्रकार अगला है, तुम चाय या कॉफी क्या पियोगी, तो तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफी। ये देखिए कोमा हमने लगाया यहाँ पे अल्प विराम का, देख लीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा है, बांग मुर्गा दे रहा है क्या, तो प्रश्न बनाएंगे क्या मुर्गा बांग दे रहा है, क्या मुर्गा बांग दे रहा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना आप, हमने यहाँ पे लगाना भूल चुके हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार तीसरा है, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो इसमें लिखेंगे क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक और यहाँ पे भी प्रश्नवाचक। इस प्रकार अगला जो है वो प्रश्न है तीसरा, दिए गए वाक्य में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह खालिस्तान जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, जैसा कि हमने यहाँ बताया वह कहाँ जा रहा है। दूसरा है, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तो क्या के हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम लिख भी देंगे। क्या तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, क्योंकि निशान भी अपन लगा देंगे। आप निशान लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे लिखना उचित समझा है, आप लिख ही देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार तीसरा है, क्या आपका घर जयपुर में है। चौथा है, तुम्हारा घर कहाँ है। पांचवा है, तुम स्कूल कब जाओगे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 34 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 35। कार्यपत्रक संख्या 35 में देखते हैं, एक गद्यांश दे रखा है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसने शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि वह रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह घुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ देर नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। अब देखिए पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। देखिए जिस हिसाब से गद्यांश आया है, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन छोटे जानवरों में भी जीव होता है, इनको भी आप भी अगर ऐसी शरारती लड़के हैं या लड़कियां हैं तो आप ऐसी शरारत बिल्कुल ना करें, इनको छोटे जीवों को बिल्कुल परेशान ना करें। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में छांटकर लिखिए। शब्द है और अर्थ है, जैसे बदमाश है तो बदमाश का मतलब शरारती होता है, या फिर आप शैतान भी कर सकते हैं। मित्र है तो इसका दोस्त भी कर सकते हैं। क्रोध है तो इसका मतलब गुस्सा, और हाट है तो मतलब बाजार। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, कुत्ता एक पालतू जानवर है। पत्थर, मेरा घर पत्थरों से बना है। दोस्त, सुरेश मेरा अच्छा दोस्त है। गुर्राना, कुत्ता तेजी से गुर्राया। गुस्सा, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। अब पहला है, रमन एक शरारती लड़का था, इस खालिस्तान में आ जाएगा शरारती। दूसरा है, कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया, तो यहाँ पर काट लिया। तीसरा प्रश्न है, रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका, तो यहाँ पर पत्थर।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें वीडियो कैसा लगा है। और अगर यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगी है या किसी प्रकार का कोई असमंजस है प्रश्न में तो हमें कमेंट करके बताएं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम फिर से आपके साथ एक बार अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।